हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिमाग की बत्ती। महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती के कुछ व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन लीक हुए हैं और ये कॉन्वर्सेशन 8 जून के हैं, जिस दिन रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ा था। वैसे तो आप लोगों ने व्हाट्सएप का ये वार्तालाप देखा ही होगा, लेकिन अगर नहीं देखा तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि कुल मिलाकर इस पूरे वार्तालाप में रिया चक्रवर्ती महेश भट्ट को धन्यवाद दे रही है और उनको ये अपडेट दे रही है कि वो लाइफ में आगे बढ़ रही हैं, और ये आगे बढ़ने के लिए वो महेश भट्ट को इसलिए धन्यवाद दे रही हैं कि कहीं ना कहीं महेश भट्ट का लास्ट कॉल जो था वो रिया चक्रवर्ती के लिए एक वेकअप कॉल था, जिसके तहत उन्होंने लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचा। और महेश भट्ट उनको बार बार यू आर माई किड, यू आर माई चाइल्ड कह के संबोधित कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्हें ये हिदायत दे रहे हैं कि अब पीछे मुड़कर मत देखना, आगे बढ़ो। इस पूरे कॉन्वर्सेशन में दो चीजें ऐसी हैं जिन पे अगर हम गौर करें तो महेश भट्ट का बहुत ही घिनौना चरित्र निकल के सामने आता है। सबसे पहले इस कॉन्वर्सेशन का एक मैसेज जहां पे रिया चक्रवर्ती लिखती हैं, आयशा मूव्स ऑन सर विद हैवी हार्ट एंड सेंस ऑफ रिलीफ। आयशा, रिया चक्रवर्ती ने अपने आप को आयशा कहा है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि रिया चक्रवर्ती की एक फिल्म आई थी जलेबी, जिसको कि महेश भट्ट ने प्रोड्यूस किया था, और जलेबी में रिया के कैरेक्टर का नाम था आयशा। अगर आपने जलेबी फिल्म देखी है तो आपको याद ही होगा कि उस फिल्म का मेन कैरेक्टर आयशा, जो कि रिया चक्रवर्ती ने प्ले किया था, वो कैरेक्टर एक इंडिपेंडेंट राइटर का था। और ये आयशा जो है दिल्ली आके प्यार में पड़ जाती हैं और घर गृहस्थी बसा लेती हैं, जबकि आयशा का एम्बिशन लाइफ में एक बहुत बड़ा राइटर बनने का था। धीरे धीरे आयशा को समझ में आता है कि फैमिली उनके जीवन का उद्देश्य नहीं था, फैमिली के चक्कर में वो अपने सपने से दूर हो रही थी। तो कहीं ना कहीं महेश भट्ट साहब ने इस पूरे स्क्रीन प्ले को, इस पूरी स्टोरी को रिया चक्रवर्ती के दिमाग में अच्छे से सीड किया ताकि वो उसको सुशांत सिंह राजपूत से अलग कर सके। तभी तो रिया महेश भट्ट के साथ कॉन्वर्सेशन में अपने आप को आयशा कह के संबोधित कर रही है और वो लिख रही है कि वो भारी मन से आगे बढ़ रही है, लेकिन वो राहत की सांस ले रही है। तो कहीं न कहीं महेश भट्ट साहब ने असल जिंदगी में भी रिया चक्रवर्ती को गोल गोल घुमाकर जलेबी फिल्म ही दिखाई है, और इसी के चलते वो सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ के गई। अब गौर करते हैं दूसरे एक स्टेटमेंट पे जो महेश भट्ट साहब ने इस कॉन्वर्सेशन में लिखा है। महेश भट्ट लिखते हैं, Yes, yes, yes. If I am of no use to you, my existence is worthless. अब आप खुद सोचिए, फिल्म इंडस्ट्री का एस्टैब्लिश्ड डायरेक्टर प्रोड्यूसर महेश भट्ट और 3-4 फिल्मों पुरानी एक एक्ट्रेस, और महेश भट्ट जैसा आदमी एक ऐसी एक्ट्रेस को जो कि 4 दिन पहले इंडस्ट्री में आई है, ये लिख रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं हूँ या मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाता हूँ तो मेरे होने का कोई मतलब ही नहीं है। आप सोचिए वो किस तरीके से दिमाग से खेलना जानते हैं। यानी महेश भट्ट जो है वो एक इंटेलेक्चुअल थर्की हैं जो दिमाग से खेलकर कास्टिंग काउच करते हैं। महेश भट्ट एक बहुत ही बड़े इंटेलेक्चुअल थर्की हैं, वो सामने वाले के दिमाग से खेलते हैं। वो शिकार को फंसाने के लिए इस कदर जाल बिछाते हैं कि शिकार को पता ही नहीं होता। उनको अपने आप को किसी एक्ट्रेस पे फोर्स ही नहीं करना पड़ता। वो इतने दिमागी गेम खेलते हैं कि उनका शिकार खुद ब खुद उनके गोद में आ गिरता है। अगर आप गूगल में महेश भट्ट टाइप करके उनकी इमेजेस देखने की कोशिश करोगे तो सब जगह आपको मैक्सिमम ऐसी इमेजेस मिलेंगी जहां पे महेश भट्ट या तो किसी हीरोइन के कंधे पर सिर रखकर आंख बंद किए हुए हैं या किसी को अपनी बाहों में लिटरली दबोचे हुए हैं। तो उनसे उनका ठरकी एटीट्यूड बहुत क्लियरली नजर आता है, और महेश भट्ट जैसे लोगों के बोल्ड स्टेटमेंट्स के चलते उनका ये चीप बिहेवियर सूडो इंटेलेक्ट के कारपेट के तले दबा दिया जाता है। आप खुद सोचिए, एक ऐसा आदमी जिसकी सोच इतनी घिनौनी है
कि वो कहता है कि अगर पूजा भट्ट मेरी बेटी नहीं होती तो मैं उससे शादी कर लेता, जो अपनी बेटी के साथ लिप टू लिप किस वाली फोटोग्राफ्स मैगजीन में छपवाता है, जिसको जाकिर नाइक की लाइफ पे बायोग्राफी बनानी है, जो इस्लामिक कट्टरपंथ और ओसामा बिन लादेन जैसे लोगों को खुलेआम सपोर्ट करता है, और ऐसा आदमी हमारे बीच बैठकर मेंटल इलनेस के सर्टिफिकेट बांट रहा है। दरअसल जब भी कोई व्यक्ति महेश भट्ट की लाइफ का रोड़ा बन जाता है, उसको वो मेंटल इलनेस का एक सर्टिफिकेट थमा देते हैं और दुनिया भर के सामने उसको कटघरे में खड़ा कर देते हैं। अपनी पहली गर्लफ्रेंड परवीन बॉबी के साथ भी उन्होंने यही किया और उनके इमोशंस को पूरी जिंदगी भर भुनाते रहे हैं। उसके बाद एक्ट्रेस जिया खान को भी उन्होंने मेंटल इलनेस का सर्टिफिकेट दिया, और रिया चक्रवर्ती के केस में उनके रास्ते का रोड़ा थे सुशांत सिंह राजपूत, उनको भी उन्होंने मेंटल इलनेस का सर्टिफिकेट दे दिया। महेश भट्ट साहब की अभी तो केवल सिर्फ एक चैट बाहर आई है, वहीं से उनका इतना घिनौना चेहरा नजर आ रहा है। जरा सोचिए, जब महेश भट्ट की पूरी जिंदगी पर से पर्दा उठेगा तो कितना गंद बाहर निकल कर आने वाला है। जब पूरे देश में स्वच्छता अभियान चल रहा है तो बॉलीवुड की भी सफाई हो ही जानी चाहिए।